बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान का अमेरिका पर बड़ा जवाबी हमला हुआ है। अमेरिका के 18 ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया। इराक, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया। कई अमेरिकी बेसिस पर ईरान के हमले हुए हैं। ये देखिए आप, मिसाइल अटैक को अंजाम दिया गया, ड्रोन से अटैक किया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर अटैक की खबर है। इधर कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरबेस पर भी अटैक किया गया है। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से दूसरा प्रहार कर दिया गया है, तो ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में यूएस बेसिस पर हमले किए हैं। और एक और बड़ी खबर इराक की एयरबेस से, यहां पर ईरान ने किया है बहुत बड़ा हमला। अल हरीर बेस पर ईरान ने बोला है हमला। ये देखिए आप तस्वीरें, ईरान ने मिसाइल से अटैक किया। एक रडार सिस्टम को भी ईरान की तरफ से मार गिराने का दावा। और चलिए, सस्पेंड मेजर जनरल संजय सोई सर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। अब ये जो हालात हैं एक बार फिर से खराब हो गए, अब इसमें तो कोई शक नहीं है सर। दूसरी रात भी लगातार एक दूसरे पर हमला किया गया। क्या अब आपको लगता है कि यहां से आगे सिर्फ और सिर्फ आपको विध्वंस नजर आ रहा है, और ये विध्वंस जो पहले युद्ध हुआ 40 दिन तक, उससे ज्यादा होगा? क्या आपको आसार नजर आ रहे हैं? देखो, करना ऐसा है कि जैसे पहले अमेरिका ने अटैक किया था कि उनका हेलीकॉप्टर गिराया गया, बदले में अमेरिका ने अटैक किया। बीच में उन्होंने कहा कि हमने कर दिया, अभी हम और नहीं करेंगे। और फिर ईरान का जो फिर बदले की कार्रवाई हुई, उसका फिर उनका अटैक हो गया। क्योंकि एक बार को तो मुझे लगा था शायद, जैसे पीछे भी 2-3 बार हो चुका है, जैसे 12-15 दिन में एक एक राउंड ये लोग करते थे, फिर शांत हो जाते थे, सीज फायर फिर भी जारी रहता था। पर इस बार जो है हमले ज्यादा भयंकर हैं, ज्यादा खतरनाक हैं, और डैमेजेस भी काफी ज्यादा हो रहे हैं, और एक दोनों तरफ से बयानबाजी भी ज्यादा आ रही है। ट्रम्प ने भी कह दिया कि काफी डिले करते जा रहे हैं। ऐसे में क्या ये सीज फायर दोबारा होगा, या ये राउंड खत्म होगा कि हमने कर लिया है, अब आगे अगर तुमने किया तो हम मारेंगे? तो लेकिन अगर तुमने किया तो ये सब हो ही जा रहा है। तो मुझे बड़ा इस समय में पहले काफी टेढ़ी खीर लग रही थी शांति की, क्योंकि देखिए शांति कब होगी? करो ना, अगर थोड़ी बहुत कोई बात मानने लायक अगर आप बीच में रखोगे तभी शांति हो सकती है। पर एक दूसरी तरफ मैं ये भी देखता हूँ कि दोनों ही पक्ष शायद युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते। दोनों ही पक्ष थके हुए हैं। अमेरिका में भी चाहते, ट्रम्प चाहते जल्दी खत्म हो। ईरान के ऊपर भी अंदर खाने काफी मुश्किलात हैं। कतार की टीम इस समय में ईरान में है। कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर में थोड़ा बहुत बातचीत पे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कि आप चाहे कहीं करें तो हो सकता है बात बढ़े। लेकिन इस समय में जो हमले चल रहे हैं ये वाकई में काफी भयावह है। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स पर किया जा रहा है, वाटर रिजर्वायर्स पर किया जा रहा है, जो यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। सिविलियन टाइप टारगेट्स अटैक किए जा रहे हैं। तो इस समय में देखा जाए तो इस समय सभी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धत्ते पर रख के, और दोनों ही पक्ष अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। करना जी बिल्कुल सर, और दोनों ही तरफ से हमले भी हो रहे हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से 2 दिन से हमले नहीं हुए हैं। हॉर्मुज में अमेरिका के वॉरशिप पर हमला, ईरान ने किया वॉरशिप को मार गिराने का दावा। अमेरिका के 2 जहाजों को भी मारने का दावा किया गया है। हॉर्मुज में अमेरिका के वॉरशिप पर हमला हुआ। ईरान ने वॉरशिप पर हमले की जानकारी दी और दावा किया है। अमेरिका के 2 जहाजों को भी मारने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, F-16 को लेकर IRGC ने बड़ा दावा कर दिया है। F-16 फाइटर जेट को मार गिराया गया, ये ईरान की तरफ से बहुत बड़ा दावा। फारस की खाड़ी से F-16 को भगाया गया है। तो ये देखिए आप, ईरान की तरफ से दावा, अमेरिकी F-16 को मार गिराया गया और फारस की खाड़ी से F-16 को भगाया भी गया है। वही हमले के बाद ईरान का बड़ा जवाब। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद किया है। हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हमलों के बाद ईरान गुस्से में है, नाराज है, और जवाब इस तरह दिया गया, इस कदर दिया गया है कि हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है।
तो ईरान ने फिर से लिया है बदला, विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया गया। और आप देखिए, अमेरिका के एक साथ 18 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। बहुत बड़ा यह हमला। कुवैत, बहरीन में एयरबेस पर अटैक किया गया। कुवैत में अहमद अल जाबिर बेस पर अटैक किया गया और बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमला। वहीं इराक में अल हरीर बेस पर भी अटैक हुआ। तो इराक के इरबिल में बड़े हमले की जानकारी। अल हरीर बेस पर दावा हमले का किया, रडार सिस्टम को तबाह करने का दावा भी किया गया है। ईरान ने कैसे हमला किया है ये आप जानिए। ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। होर्मुज में यूएस वॉरशिप पर हमला किया गया। 2 अमेरिकी जहाजों पर अटैक किया गया। और बड़ी बात क्या है ये भी आप समझिए। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है और हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज टारगेट पर होंगे, ये भी ईरान ने बताया है। एक और बड़ी खबर यह कि बहरीन के मनामा में ईरान ने हमला किया है। इधर मनामा में धुएं का गुबार भी हमले के बाद दिखाई दिया है। यूएस 5th फ्लीट बेस पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। कल भी यहां पर अटैक किया गया था और आज भी हमलों की जानकारी मिल रही है। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अमेरिका की तरफ से दूसरी बार प्रहार किया गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप युद्ध ही चाह रहे हैं जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं? हालांकि उन्होंने नेतन्याहू को रोका था कि अभी हमले करने की जरूरत नहीं है। अब इस बीच नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? क्या वो आगे हमलों की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? क्या वो भी सोच रहे हैं कि जो उनके लक्ष्य बचे हुए हैं उन्हें पूरा किया जाए? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जब ईरान की तरफ से 3 दिन पहले इजराइल पर 20 मिसाइल से हमले किए गए थे, तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक अद्भुत ज्ञान नेतन्याहू को दिया था कि आप हमला मत करो। वो इसलिए क्योंकि आपका कोई आदमी तो मारा नहीं गया, आपने तो एयर डिफेंस से सारे मिसाइल रोक दिए थे। नेतन्याहू ने तब कहा भी था कि ये क्या बकवास है, अगर हम पर 20 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ और हम उसका कोई जवाब ना दें। खैर, नेतन्याहू ने उसकी ट्रंप की बात नहीं सुनी और इजराइल की तरफ से ईरान पर बहुत बड़े स्ट्राइक्स किए गए थे, तेहरान समेत तमाम इलाकों में। लेकिन संजोग देखिए कि उसके 24 घंटे के भीतर अमेरिका का हेलीकॉप्टर गिरता है। उसमें 2 पायलट होते हैं, जो दोनों पायलट सुरक्षित हो जाते हैं। कायदे से प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी बुद्धि के हिसाब से इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कल अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले हुए, लेकिन वो हमले हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास हुए। फिर आज की रात इतने हमले क्यों हुए? इसलिए नहीं कि उसको हेलीकॉप्टर का बदला लेना था, बल्कि इसलिए क्योंकि लगातार टीवी 9 पर हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि असल में नेगोशिएशन को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि अमेरिका के साथ तो उन्होंने पूरी तरह से कांटेक्ट ही तोड़ दिया है। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका को कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहां पर हैं, ईरान का संवर्धित यूरेनियम कहां पर है। और इससे हताश होकर उन्होंने रात में इस तरह की कार्रवाई की। और आप अंतर देखिए, कल की कार्रवाई में इस हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास हमले हुए थे, लेकिन आज जो हमले हुए उसमें ईरान के लगभग सभी टेरिटरी पर हमले हुए। तो जाहिर है, आपने कहा इजराइल क्या करेगा? इजराइल तो तैयार बैठा है। इजराइल बस इंतजार कर रहा है कि ईरान की तरफ से एक मिसाइल आए। अब कम से कम नेतन्याहू को या इजराइल को कोई दोष नहीं देगा कि यह लड़ाई तुमने शुरू की। ट्रंप लड़ाई कर रहे हैं। ईरान की तरफ से अमेरिकी एसेट्स पर जॉर्डन में, बहरीन में, कुवैत में अटैक हो रहा है। एक मिसाइल इजराइल की तरफ से आएगा और ये वॉर कंटिन्यू हो जाएगा। जो वॉर अभी हम मिनी वॉर के तौर पर कह रहे हैं, वो वॉर अचानक से आपको फुल फ्लेज वॉर। बिल्कुल मनीष, एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिका का ईरान पर फिर से बहुत बड़ा हमला। ईरान पर लगातार दूसरी रात हमले को अंजाम दिया गया। ईरान में कई जगहों पर एक साथ हमले हुए। 24 घंटे के भीतर ईरान पर फाइटर जेट से हमला। सेंटकॉम ने ईरान पर हमले की पुष्टि की है, ये देखिए आप। अमेरिका ने ईरान में 7 जगहों पर हमले किए हैं। केशम द्वीप और सिरिक में अमेरिका के अटैक में नाब और मेहर में भी अमेरिका ने हमले किए हैं। ईरान के बंदर अब्बास में भी अमेरिका ने हमला किया है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और एक और बड़ी खबर, ईरान के करज में बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। अमेरिका ने ताबड़तोड़ बमबारी किए। तो देखिए, ईरान को अमेरिका ने अपनी कार्रवाई से, हमलों से दहला कर रख दिया गया। करज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका ने ताबड़तोड़ करज पर बम बरसाए हैं।
वहीं इन हमलों के बीच ईरान के डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका का अटैक। एक बार फिर से कल भी हमले की खबर सामने आई थी। एयर डिफेंस सिस्टम पर टारगेट किया गया था और रडार और ड्रोन कमांड सेंटर पर हमला हुआ था। एक बार फिर से रडार और ड्रोन कमांड सेंटर पर हमला किया गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के बुशहर से बुशहर शहर पर भीषण बमबारी की गई। बुशहर में सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बरसाए हैं बम। ये आपको फिर से बता दें कि बुशहर में ईरान का परमाणु संयंत्र भी है और यहां एक बार फिर से हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, बुशहर में सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। और ईरान पर 49 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से बड़ा अटैक किया गया। राजधानी तेहरान के पास तक अमेरिका का हमला हुआ है। तेहरान से सिर्फ 40 मील दूर तक हमले की खबर। और देखिए हमारे साथ इंडो अमेरिकन डेमोक्रेटिक लीडर है, कैलिफोर्निया से लाइव जुड़े हुए हैं जीवन जुत्सी सर। जीवन जी, एक बात मुझे बताइए, जो मौजूदा हालात, इससे पहले जो युद्ध हुआ या फिर जो मौजूदा हालात हैं, या फिर जिस डिप्लोमेसी या फिर वार्ता के फेल होने की नौबत भी सामने नजर आ रही है, इसमें तो रिपब्लिकन भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का विरोध कर रहे हैं। अब ये जो हालात फिर से खराब हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन इसके लिए जिम्मेदार है सर? यहाँ की ऐसी हालत है कि डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स कोई भी वार के सहमत नहीं है। दे आर ऑल अपोजिंग इट। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जुटे हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई वार तो चालू रखना है एंड ईरान को हिट करना है, वो करना है, ये करना है। लेकिन काफ़ी लोग भी डिसग्रंटल्ड हैं। यहाँ के जो पूरी गवर्नमेंट है, सारे लोग हैं, वो भी बिल्कुल डिसग्रंटल्ड हैं। दे डोंट वांट ए वॉर। किसी को वार के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ट्रंप बहुत ही जिसको कहते हैं कि ही इज बेंट अपॉन इट, वो पूरा जुटे हुए हैं इसमें। तो पता नहीं क्या हो सकता है अब आगे। लगता है कि एस्केलेट हो रहा है, वार बढ़ ही रहा है और कोई ऐसी उम्मीद नहीं नजर आ रही है कि दोनों पार्टीज में कोई भी वार को रोकने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सर, ऐसे आसार दिखते नहीं हैं और इसी वजह से कई सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या नया दौर शुरू हो सकता है और विस्फोटक हमले हो सकते हैं, जिस तरीके से फिलहाल तस्वीरें भी आ रही हैं। और अभी फिलहाल जैसा जीवन सर ने भी कहा कि कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि जो युद्ध है वो रुकता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखना होगा कि हालात और कितने खराब होते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची को जारी किया गया। कुल 12,58,51,000 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पुनरीक्षण के बाद 29 लाख नए मतदाता जुड़े। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशन से धर्मांतरण रोकने के लिए विशेष सेल गठित करने के आदेश दिए हैं। केजीएमयू और एसजीपीजीआईएमएस में कथित धर्मांतरण के आरोप के बाद राज्यपाल ने यह फैसला लिया है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक करीब 500 करोड़ का चढ़ावा और दान मिला है। राम मंदिर ट्रस्ट का दावा करीब 15 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं। लखनऊ में आरएसएस के सह सरकार्यवाह रामदत्त चक्रधर ने बयान दिया, चरित्रवान, संगठित और राष्ट्रनिष्ठ हिंदू समाज के निर्माण से भारत वैभवशाली देश बनेगा। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। गोली लगने के बाद बदमाश मनोज उर्फ भव्वल गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त मनोज पर गैंगस्टर एक्ट समेत 10 मुकदमे दर्ज। उन्नाव में साधु हत्याकांड में शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई। जिस जगह साधु मिलन की हुई थी हत्या, उस पर बुलडोजर चलाया गया है। गिराई गई झोपड़ी। हिस्ट्री शीटर वरुण लोहारी हत्याकांड पर मुजफ्फरनगर के बड़ौत के खा पंचायत जाट समाज ने प्रशासन को घेरा। यूपी के सीतापुर में सरकारी जमीन पर बना मदरसा संचालकों ने खुद गिराया है। 10 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगा है।
उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 खत्म। 21,92,000 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। गड़बड़ी की कोशिश करने वालों के खिलाफ अब तक 12 मुकदमे दर्ज, 9 गिरफ्तार। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़। छात्रों की जगह परीक्षा दे रहा मथुरा का मुन्ना भाई गिरफ्तार। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले में कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे मुकेश श्रीवास्तव गिरफ्तार किए गए। विजिलेंस टीम ने लखनऊ के वेव मॉल से गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार कार ने 9 लोगों को रौंदा, 4 की मौत, 5 घायल। ड्राइवर की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में शराब की दुकान पर महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। ठेके में घुसकर महिलाओं ने जमकर तोड़फोड़ की। यूपी के इटावा में तेज हवा के बीच महिला पर गिरा टिन शेड, बाल बाल बची है महिला की जान। यूपी के मुरादाबाद में खेत में मिला लापता युवक का शव। प्रेम प्रसंग के शक में हत्या की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। हरियाणा के फरीदाबाद से खबर, यहां पर पुलिस और एक हिस्ट्री शीटर के बीच एनकाउंटर हुआ है। अभियुक्त सोनू ने पुलिस पर 4 राउंड फायरिंग की और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में सोनू को घायल कर दिया। सोनू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास समेत 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं।